नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम वीरभद्र सिंह ने साधा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना, कहा नड्डा जल्दबाजी में और बदतमीज लड़का, ऐसे व्यक्ति का सीएम के सपने देखना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। वन रक्षक हत्या मामले में सीएम वीरभद्र सिंह का बयान, कई दफा हो जाते हैं 1-2 केस, वन रक्षकों का कार्य जोखिम भरा, कई कारणों से हो जाती है मौत। सुबाथू स्थित गोरखा रेजिमेंट का राइफलमैन आतंकी मुठभेड़ में शहीद, नौगांव में आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी। और अनछुए नहीं रहेंगे सराज के पर्यटन स्थल, झांकियों में दिखी समूचे सराज की झलक, जंजैली के टीम कटारू में जुड़े ट्राइबल एजेंट्स। सीएम वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर बड़ा हमला बोला है। मंडी जिला के दौरे पर आए सीएम वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में नड्डा को जल्दबाजी में और बदतमीज लड़का बताया। सीएम से पूछा गया कि नड्डा आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस सवाल पर सीएम वीरभद्र सिंह भड़क उठे और नड्डा पर ताबड़तोड़ हमले बोलना शुरू कर दिया। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह समझते थे कि नड्डा तमीज वाला है, लेकिन वह लड़का जल्दबाजी में है और बदतमीज है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति अगर प्रदेश का सीएम बनने का सपना देखे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि वह भी नड्डा की बदतमीजी का उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन बदतमीजी उनकी सभ्यता में नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े आदमी को तमीज से बात करनी चाहिए। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले कल शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह से इस्तीफा मांगा था और इसी बात को लेकर सीएम भड़क उठे हैं। सर, पिछले कल नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और आपको ग्राउंड लेवल पे जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या बात है? मैं समझता था वो लड़का तमीज वाला है, वो जल्दबाजी में है और बदतमीज है। जिस आदमी को तो तमीज माना गया है, वो मुख्यमंत्री बनने के सपना ले तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। बड़े से हर एक आदमी तमीज से बात करनी चाहिए। अगर मैं चाहता था उनकी बदतमीजी का जवाब स्टेज पर दे देता, मगर ये हमारी सभ्यता नहीं है। वहीं इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। सीएम ने पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, पुलों के उद्घाटन, पीएचसी का उद्घाटन और कई अन्य योजनाओं की सौगात धर्मपुर की जनता को दी। इस दौरान उनके साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स भी मौजूद रही। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की तरह ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये हमारी विकास यात्रा का एक अंग है। ऐसे भी मैं इस हल्के से बहुत वाकिफ हूँ। इस सारे धर्मपुर का जो हल्का है या सरकाघाट का हल्का है, उसमें मैं एक गांव में पैदल चला हूँ, जबकि वहाँ ज़्यादा मोटर की सड़कें नहीं थी। और अब तो बहुत परिवर्तन हुआ है और सड़कों का जाल बिछ गया है और कई संस्थान खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सीएम वीरभद्र सिंह के मंडी दौरे के दौरान सजायो पिपलू में आयोजित जनसभा में उस वक्त सीएम साहब बगले झांकने लगे जब उन्हें यही याद नहीं रहा कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। संबोधन में सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास का जिक्र किया और बात अपने मुख्यमंत्री काल की करने लगे। तभी सीएम अचानक यह भूल गए कि वह मौजूदा समय में कितनी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सजायो पिपलू में आयोजित जनसभा में अपने संबोधन में सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास का जिक्र किया और बात अपने मुख्यमंत्री काल की करने लगे। तभी सीएम अचानक यह भूल गए कि वह मौजूदा समय में कितनी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस पर सीएम वीरभद्र सिंह ने बगले झांकने लगे और सहयोगियों से पूछने लगे कि मैं कितनी बार सीएम रहा। तभी पीछे से आवाज आई कि 6 बार और 7वीं बार बनने जा रहे हैं।
सीएम ने हंसते हुए कहा कि वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि वो कितने समय से इस पद का निर्वहन कर रहे हैं। बता दें कि सीएम का संबोधन के दौरान किसी बात को भूल जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन अपने कार्यकाल को भूलना जनसभा में मौजूद लोगों को थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित जरूर कर गया। क्या मैं हिमाचल जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, किसी जिले में भी जाता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारी सरकार में मुझे भी आज ये कितनी बार मुख्यमंत्री बना हूँ? 6 बार, 7वीं बार बनेंगे। 6 दफा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और इतना काम में मैं लगा रहता हूँ, मुझे याद ही नहीं है कितने साल बीत गए। वेरी गुड। इस मौके पर सीएम वीरभद्र सिंह ने धर्मपुर को कई सौगातें भी दी। उन्होंने सजायो पीपलों में गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकाघाट में आईपीएच का डिवीजन और टिहरा में पुलिस चौकी खोलने का ऐलान भी किया। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने इलाके की अन्य मांगों पर पूरी तरह से विचार करने और उन्हें समय अनुसार पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये इस सरकार के इस कार्यकाल की कुछ महीने बाकी है, मगर ये घोषणा कर पॉलिटेक्निक, ये क्या है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स लड़कियों के लिए गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उनको मंजूर किया जाएगा और खोलने में तो टाइम लगेगा। आईपीएस का डिवीजन बोल दीजिए हमारी मंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला के करसोग घाटी के दुर्गम क्षेत्र में वन रक्षक की हत्या के मामले में सीएम वीरभद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि कई दफा इस तरह के 1-2 केस हो जाते हैं, क्योंकि वन रक्षकों का कार्य काफी जोखिम भरा होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की पुलिस जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है और भविष्य में अगर आवश्यकता हुई तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा सकता है। उन्होंने वन माफियों की बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में कभी वन माफियों का खौफ था, लेकिन आज वन माफिया दूर भागते हैं। सर, करसोग में एक वन रक्षक की हत्या हुई है। परिजनों का आरोप है, परिजन कह रहे हैं कि ये वन माफिया की तरफ से किया गया कार्य है, क्योंकि उसे एक धमकियां भी मिली थी वन रक्षक को और वन विभाग को भी सूचित किया गया था। तो क्या मान के चले कि प्रदेश में वन माफिया नहीं के केस होते रहते हैं और जो वन रक्षक का काम भी बड़ा सख्त होता है। अकेले जंगलों में कई कारण से मृत्यु सकती है और जब एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक पूरी तफ्तीश की जा रही है। फुल इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग प्लेस। वनों को संरक्षण के लिए काफी सजग रहे हैं, तो क्या माना जाए कि कहीं वन माफिया तो नहीं हावी हो रहा? बिल्कुल नहीं। ये एक जमाना था जब वन माफिया हावी था। आज वन माफिया जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सर, परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन सीबीआई जांच की हर चीज सीबीआई की जांच होगी। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार है या कोई मुस्लिम कमेटी है? पहला जो है जांच सरकार की पुलिस की द्वारा की जाएगी। उसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो स्पेशल एजेंसीज के द्वारा की जाएगी। अगर फिर भी जरूरत पड़े फिर हम किसी केंद्रीय एजेंसी को भेज सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को मृतक वन रक्षक होशियार सिंह का जोनल हॉस्पिटल मंडी में पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया। वन अरण्यपाल के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद परिजन शव लेकर घर के लिए रवाना हुए। मृतक वन रक्षक के परिजनों ने वन विभाग पर लापरवाही बरतने और वन माफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि होशियार सिंह को धमकियां मिल रही थी और वन विभाग के उच्च अधिकारी इस बात को हल्के में ले रहे थे। परिजनों का कहना है कि जंगल में पेड़ों के ताजा कटान के सबूत मौजूद है और फिर भी वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही परिजनों ने धरना प्रदर्शन करने और चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। तो डिपार्टमेंटली जो है मतलब एक जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया
तो उस पर जो सबसे ज्यादा जो है अशक्का जाहिर करता हूँ। अशक्का इसलिए जाहिर करता हूँ कि भाई 3 दिन हो गए थे होशियार सिंह को गुम होने के बावजूद भी जो है इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब ये मतलब होशियार सिंह का चाचा वहां पे पहुंचा, फोन पे बात हुई, उसके बाद ही मतलब प्रशासन ने जो है FIR की। तब तक जो है प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा था। मुझे शक है उन माफियों पर, और उन माफियों की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ उस जंगल की जो है छानबीन की जाए जहाँ उतना अवैध कटान किया गया है। वहाँ अवैध कटान उस महोग और सेरी कतांडा के बीच में जितना पड़ता है वो तो मुझे नहीं लगता कि कम है, वो तो बड़ा भारी है। वहाँ साथ में महोग BO का दफ्तर है, उनकी भी कोई नजर नहीं है वहाँ उस जंगल में। लगता है शायद वो भी कहीं मिले तो नहीं है। मैं विभाग से और प्रशासन से ये चाहूंगा कि उसका जो है कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए और जो वहाँ करप्ट आदमी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जनाब। कार्रवाई नहीं की तो हम चक्का जाम कर देंगे और धरना दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सबूत जुटाए हैं, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं किया जा रहा है। उच्च अधिकारी जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लेने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA, BCA और PGDCA के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। BBA का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा B.Walk हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। B.Walk में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई योजनाएं बनाई गई है और आम जनता को इसका लाभ भी मिला है। यह बात मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का ऐतिहासिक विकास हुआ है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पत्रिकाएं आम लोगों को बांटी जा रही हैं। शनिवार को मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक, इंदिरा मार्केट में आम लोगों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पत्रिकाएं बांटी। इस मौके पर दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रदेश का ऐतिहासिक विकास किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में विकास के आधार पर कांग्रेस जीत दर्ज कर फिर सरकार बनाएगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने 4 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो पत्रिका है उसको इंदिरा मार्केट में
और सारे बाजार में सर्कुलेट करने का जिम्मा उठाया और जिसके तहत हम चाहते हैं कि जो प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में जन जन तक इसको पहुँचाया जाए और जन जन तक इसको बताया जाए कि किस प्रकार प्रदेश सरकार ने अपने जो चुनावी वादे थे उनको पूरा किया और इसके अलावा जो भी चुनावी वादे शेष रहे हैं उनको पूरा करने के लिए भी अग्रसर है। और हमने अपने इस किताब के माध्यम से, प्रदेश सरकार ने इस किताब के माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश करी है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो हमेशा लोगों के हित में, हमेशा गरीबों के हित में, हमेशा आम जनता के हित में रही है। और कांग्रेस प्रचार का कभी शोर नहीं मचाती। कांग्रेस का जो काम है वही खुद बोलता है कि आज प्रदेश के हर चप्पे चप्पे पर कांग्रेस के कार्यों की सुगंध है और कांग्रेस ने विकास कार्यों का एक इतिहास बनाया है जो कि आने वाले कांग्रेस सरकार के लिए जो ये निश्चित है कि आने वाली जो प्रदेश सरकार होगी वो कांग्रेस की ही सरकार होगी, क्योंकि हिमाचल के लोग जो कांग्रेस ने इन 4 सालों में किया है उसका वो एहसान मानते हैं और हिमाचल के लोग कभी भी अलगाववादी बातों में या जो सांप्रदायिक बातों में या दूसरी जो जातिगत बातों में आने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार से फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिला कांग्रेस कमेटी है मंडी है उसमें सभी विधानसभाओं में कांग्रेस का झंडा लहराएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के सुबाथू स्थित गोरखा रेजिमेंट का एक राइफलमैन शहीद हो गया। नौगाम में आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी है और कुछ दिन पहले ही यहां पर सुबाथू के 3 जवान शहीद हो चुके थे। सुबाथू के राइफलमैन के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में माहौल गमगीन है। गोरखा रेजिमेंट की 4थी बटालियन की प्रथम वाहिनी के शहीद तारा बहादुर रोका का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सुबाथू लाया गया और उसके बाद उसे कसौली में रखा गया क्योंकि शहीद के परिजन यहां नहीं पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार शहीद तारा बहादुर रोका सुबाथू के 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके सीमा पर गया था। नौगाम में 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तारा बहादुर सहित अन्य भारतीय सैनिकों ने 3 आतंकियों को मार भी डाला, लेकिन इसी बीच आतंकियों की गोलीबारी में तारा बहादुर शहीद हो गया। मुठभेड़ में एक अन्य भारतीय सैनिक घायल भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पिछले करीब 20 दिनों के अंदर ही नौगाम में 14 जीटीसी सुबाथू का यह 4था जवान शहीद हुआ है। उनका परिवार है, माँ बाप है, उसका एक छोटे भाई है और उसके छोटे 2 बहन है। उसका पिताजी अभी कमाने के लिए सऊदी अरब में गए हैं और ये शादी के लिए आने से क्या था? शादी के लिए अभी छुट्टी जाके सोचना था, अभी वो गया नहीं था, इधर ही था, अब जाके सोचना था, अभी ऐसा हुआ तो क्या। हमारा आग्रह रहेगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का, गोली का जवाब गोली से देने का, क्योंकि ऐसे ही भारतीय सेना के जवान अगर शहीद होते रहे तो भारतीय सेना का मनोबल भी डाउन होगा। वहाँ पे हमारा आग्रह रहेगा कि सेना को भी हमारी पूरी छूट दी जाए और वो भी दिखाया जाए, क्योंकि जब वो मानव बम बनकर पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में आते हैं तो वो लोग किसी भी दया के काबिल नहीं रहते हैं। और मैं आग्रह करूँगा विश्व के मानवाधिकार आयोग से भी कि हमारी सेना की शरीर पार्थिव देहों के साथ जिस तरह बर्बरता करते हैं तो उस तरफ भी ध्यान दें और हमें भी अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरा आज़ादी से काम करने का छूट दी जाए। और थोड़ा माँ ने अपने बेटा खोया है और मेरे से अपना भाई भगवान से बड़ा भाई खोया हूँ और ये गोरखा भर्ती कब का बंद हो जाना चाहिए था। ऐसे करते तो कुछ फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब तो हम अपने लाइफ अपने देश में खुद कर सकते हैं। एक आदमी पराए देश के लड़ते अपनी जान खो बैठे। शुक्रवार को शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से सुबाथू लाया गया और उसके बाद उसे कसौली में सैन्य अस्पताल के शवगृह में रखा गया। शहीद तारा बहादुर का सुबाथू के रामबाग में सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन।
वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. प्रदेश भर में मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज से जहां एक तरफ आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए मौसम कहर बनकर बरपा है। अब ऐसे में करसोग क्षेत्र के बागवानों और किसानों ने सरकार से उन्हें राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। मंडी जिला की करसोग घाटी के किसानों और बागवानों के अनुसार करसोग घाटी में ओलावृष्टि और तूफान से सेब, आलू, मटर, बीन और गेहूं की लगभग 80% फसल खराब हो गई है। गत दिनों करसोग क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और तूफानों से किसानों और बागवानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। ओलावृष्टि के कारण जहां सेब और बीन की फसल खराब हुई है, वहीं तूफान आने के कारण कई फलदार पौधे भी जड़ों से उखड़कर धराशायी हो गए हैं। जो फसल अब बची है उसमें दाग पड़ गए हैं, जो कि बागवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसे में किसानों बागवानों को फसल के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में करसोग क्षेत्र के बागवानों और किसानों ने सरकार से उन्हें राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारी जो सेब की फसल है वो काफ़ी टूट चुकी है और काफ़ी तबाह हो चुकी है। इवन कि सेब के पेड़ों से पत्ते भी नीचे गिर गए हैं और आधे सेब भी नीचे झड़ गए हैं। बाकी जो सेब पेड़ों में बचे हैं और मंडियों में भी हमें उसका जो अच्छा दाम है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो सेब है वो थोड़ा सा दागी हो चुका है। इस बार जो तो फसल पहली सेब की कम थी, चलो जितनी फसल कम थी उसके बावजूद एक मतलब 2 दिन से ऐसा तूफान आया, कल और परसों 2 दिन में तूफान आया, जिससे कि हमारी जो फसल खत्म होगी और ओलावृष्टि इतनी हुई कि 80% कम से कम 80% सेब जो है दागी है। इस चीज से जो लोगों का भारी नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए बागवानों के लिए, किसानों के लिए कोई उचित राहत दे, ताकि किसानों को इससे कोई फायदा मिल सके। ये तो पूरी सोग में ही पूरी सोग का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सीएम वीरभद्र सिंह ने साधा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना, कहा नड्डा जल्दबाजी में और बदतमीज लड़का, ऐसे व्यक्ति का सीएम के सपने देखना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। वन रक्षक हत्या मामले में सीएम वीरभद्र सिंह का बयान, कई दफा हो जाते हैं 1-2 केस, वन रक्षकों का कार्य जोखिम भरा, कई कारणों से हो जाती है मौत। सुबातू स्थित गोरखा रेजिमेंट का राइफलमैन आतंकी मुठभेड़ में शहीद, नौगांव में आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी। और अनछुए नहीं रहेंगे सराज के पर्यटन स्थल, झांकियों में दिखी समूचे सराज की झलक, जंजैली के डीम कटारू में जुड़े ट्राइबल एजेंट्स।